Assalamu alaikum. Dear students and the viewers, all of you are watching my YouTube channel Mr. Don Mathematics and I am your teacher Hassan Shafiq. बेटा तो आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.4। आगे हमने सीखा कि काफ़ी छोटी क्लासेस में से ही सीखते आ रहे हैं और फर्स्ट ईयर में भी सीखा कि राइट ट्राइंगल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम देखेंगे ऑब्लीक ट्राइंगल को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्लीक ट्राइंगल की डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है इसकी वो क्या है बेटा? ऑब्लीक ट्राइंगल, द ट्राइंगल विच इज नॉट राइट, यानी कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। तो और दूसरे अल्फाज में द ट्राइंगल विच हैज नो राइट एंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो इज कॉल्ड ऑब्लीक ट्राइंगल। जैसे एक ये डायग्राम बनी हुई है सर्कल की, या एक उसके नीचे यहां पर मैंने बनाई हुई है आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं, कोई भी एंगल ऐसा नहीं है कि वो क्या हो 90 डिग्री का हो। तो इस तरह की ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के लिए दो तरह की चीजें, हम दो तरह के फार्मूलाज अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उनमें से जो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है साइन लॉ। तो आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाके ये भी देखेंगे कि कोसाइन लॉ की मदद से भी इस ट्राइंगल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले बात मैंने की है कि साइन लॉ। तो साइन लॉ क्या होता है? ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। जब भी किसी भी ट्राइंगल के सॉल्यूशन की बात होगी बेटा, तो हमारे पास एक चीज माइंड में फौरन आ जानी चाहिए कि उसमें 6 तरह की चीजें होती हैं, 6 टर्म्स होती हैं जो हमने फाइंड आउट करनी होती हैं। 3 साइड्स ट्राइंगल की, ट्राइंगल के नाम से पता चलता है 3 साइड्स और 3 ही एंगल्स होंगे जो हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं बेटा। तो ये तो हमने देख लिया। साइन लॉ क्या होता है? ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। इट मींस a ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा के भी है, ये पहला फार्मूला बना दिया। इसी तरह a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू है c ओवर साइन गैमा के भी। इसी तरह b ओवर साइन बीटा इक्वल टू है c ओवर साइन गैमा के भी। यहाँ पे ये थर्ड फार्मूला भी आ गया। तो ये यूज कब करना है? तो जब हमारे पास क्या होगी, एक साइड, जब हमारे पास क्या हो, एनी वन साइड एंड टू एंगल्स, एनी वन साइड एंड टू एंगल्स, देन हम क्या कहेंगे कि हमने बाय द हेल्प ऑफ साइन लॉ इस ट्राइंगल के, ऑब्लीक ट्राइंगल जो जिनकी वो साइड्स या एंगल्स दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हेन वी हैव टू एंगल्स एंड वन साइड देन वी यूज साइन लॉ फॉर सॉल्विंग ऑब्लीक ट्राइंगल। तो बेटा ये आप लोगों ने नोट याद रखना है। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है सॉल्व द ट्राइंगल एबीसी इफ बीटा इज इक्वल टू, बीटा क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 15 डिग्री, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। यहां पर देखें हमें कब यूज करना है, जब हमारे पास कितने एंगल्स होंगे, 2 एंगल्स, और कितनी साइड्स होंगी, 1 साइड। तो कौन सा फार्मूला यूज करना है? साइन लॉ। इन तीनों में से जो सा भी बन रहा होगा वो हम यूज करेंगे। ठीक है बेटा। तो अल्फा इज इक्वल टू अननोन, जो चीजें फाइंड आउट करनी पहले वो लिख लेंगे। गिवन चीजें तो ऊपर दी हुई हैं कि बीटा 60 डिग्री, गैमा 15 डिग्री, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। तो अल्फा इज इक्वल टू अननोन, ए इज इक्वल टू अननोन, सी साइड इज इक्वल टू अननोन। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल हो उसके एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो यहां से अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा फाइंड आउट करना, अल्फा इस तरफ एज इट इज, बीटा इस तरफ आगे नेगेटिव का, गैमा इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। तो अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 60 डिग्री, गैमा की जगह गैमा की वैल्यू 15 डिग्री आ गई बेटा। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा, इनको प्लस माइनस करने से अल्फा इक्वल टू 105 डिग्री, यानी कि 105 डिग्री आंसर आ गया। थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास रहेगी दो साइड्स, ए फाइंड आउट करने वाला रह गया और सी फाइंड आउट करने वाला रह गया। तो नो यूजिंग साइन लॉ, अब वो वाला सबसे पहले साइन लॉ यूज करेंगे जिसमें ये गिवन साइड आ रही होगी। यानी यहां से तीनों में से सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने ए पहले फाइंड आउट करना है या सी पहले फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने इधर सी फाइंड आउट किया हुआ है, तो सी और बी ये भी आना चाहिए
और सी भी आना चाहिए जो चीज फाइंड आउट करनी है। तो कौन सा फार्मूला बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गामा, बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गामा। यहाँ पर देखें मैंने लिखा हुआ यूजिंग साइन लॉ के नीचे। तो यहाँ पे b की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 6 sin बीटा, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री इज इक्वल टू c फाइंड आउट करना है, ऐसे sin गामा की जगह 15 डिग्री। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये sin 15 डिग्री इधर डिवाइड हो रहा है, इधर इसके साथ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा sin 15 डिग्री इनटू स्क्वायर रूट 6 ओवर sin 60 डिग्री इज इक्वल टू c। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से और इस पे डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 0.73 इज इक्वल टू c। ये बेटा हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोगों ने यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब अगेन हमने क्या करना, अभी भी एक चीज ऐसी है, ये जो मैंने सर्कल की हुई है ए साइड ऐसी पड़ी हुई है जो अननोन है, वो भी फाइंड आउट करनी है। अब वो वाला फार्मूला इन तीनों में से लेना है जिसमें क्या आ रहा हो a, क्या आ रहा हो a, क्योंकि अब c भी है। अब ये कंडीशन नहीं है कि b वाली ही लेनी है आप लोग, मैंने इधर b वाला ही लिया हुआ है, लेकिन आप लोग ये c वाले के साथ भी a को फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि c हमारे पास निकल आया हुआ है। तो अगेन यूजिंग साइन लॉ, a ओवर साइन अल्फा इक्वल टू b ओवर साइन बीटा, तो a ओवर साइन 105 डिग्री इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 b की वैल्यू ओवर साइन 60 डिग्री, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करते ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, इसके साथ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से तो a इक्वल टू हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके साइन 60 डिग्री पर डिवाइड करके आ जाएगा 2.73। तो ये भी हमारे पास आंसर आ गया। जो जो चाहिए था हमने यहाँ पर बेटा पहले क्वेश्चन के लिहाज से वो हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है बीटा इक्वल टू है, आप लोग आपके पास भी बीटा इक्वल टू है 52 डिग्री, गामा है 89 डिग्री 35 मिनट। तो फाइंड आउट ए भी दी हुई है, ए साइड भी दी हुई है, वो कितनी है 89.35। फाइंड आउट क्या क्या करना है, अल्फा इक्वल टू अननोन, बीटा इक्वल टू सॉरी बी इक्वल टू अननोन, सी इक्वल टू अननोन। बी और सी साइड फाइंड आउट करनी है और एंगल अल्फा फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट पहले एंगल निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास अगर दो एंगल्स पड़े हैं उनकी मदद से हम थर्ड एंगल बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास आ गया बीटा इस तरफ आगे नेगेटिव का, गामा इस तरफ आगे नेगेटिव का, अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री माइनस 89 डिग्री 35 मिनट्स। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू ये वैल्यूज पुट की हुई है, बीटा की जगह बीटा की, गामा की जगह गामा की, इन सबको तीनों को प्लस माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 38 डिग्री 25 मिनट। तो अब हमारे पास देखें अल्फा निकला हुआ है लेकिन बी और सी साइड पड़े हुए हैं, बी और सी साइड पड़े हुए हैं, बी भी पड़ा हुआ और सी भी फाइंड आउट करने वाला पड़ा हुआ है। तो मैंने पहले बी फाइंड आउट किया है, तो आप लोग भी बी फाइंड आउट कर सकते हैं, वही आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है। लेकिन पहले कौन सी सिलेक्शन करनी है, जिसमें ये ए वाली साइड आ रही होगी वही फार्मूला पहले सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप लोग बी और सी वाला सिलेक्ट कर लेंगे ना तो हमारे पास बी पड़ा हुआ है ना सी पड़ा हुआ है, तो हमारे पास इन दोनों में से कोई भी चीज फाइंड आउट नहीं होगी, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने हमेशा जब भी पहली दफा साइन लॉ यूज करना तो जो साइड गिवन है वो साइड जिस इन तीनों में से जिसमें से आ रही है वो वाला सबसे पहले पिक करना है, ठीक है। अब हमने पहले फाइंड आउट करना है जी बी, तो बी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वो फार्मूला देखना है इन तीनों में से जिसमें ए मौजूद है। तो हमारे पास ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, बी भी मौजूद है और ए भी मौजूद है, दोनों पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, ए की जगह ए की वैल्यू 89.35 ओवर साइन 38 डिग्री 25 मिनट इक्वल टू बी, ऐसे ही ओवर साइन 52 डिग्री। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ गया ये 89.35 मल्टीप्लाई साइन 52 डिग्री ओवर साइन 38 डिग्री 25 मिनट इक्वल टू बी एज इट इज। तो ये इन दोनों इसको ये एज इट इज साइन 52 डिग्री का आंसर 0.7880 ओवर इसका साइन 38 डिग्री 25 मिनट का आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.6214। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 113.3 यानी कि 113.3 इज इक्वल टू b। अब हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है जी सी साइड रहती है हमारे पास, सी साइड फाइंड आउट करने वाली रहती है। तो अब आप लोग b फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि b और सी वाला फार्मूला यूज करना है जिसमें बी और सी आ रहा है, तो ये भी यूज कर सकते हैं। आप लोग चाहते हैं जिसमें ए और सी आ रहा है सी फाइंड आउट, हमारा मकसद तो सी फाइंड आउट करना है। अब जहां जिस फार्मूले में इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं सी वाला जिसमें सी मौजूद होगा, ठीक है। तो मैंने वही लिया ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू सी ओवर साइन गामा, तो ए की जगह ए की वैल्यू, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, सी ऐसे ही साइन
गैमा की जगह साइन गैमा की वैल्यू, ठीक है। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 143.77 इक्वल टू सी। बेटा आज का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फा दिया हुआ 42 डिग्री 45 मिनट, गैमा दिया हुआ 74 डिग्री 32 मिनट, सी इज इक्वल टू 16.1, बीटा इज इक्वल टू अननोन। तो ए बीटा भी फाइंड आउट करना है, ए भी फाइंड आउट करना, बी भी। सबसे पहले तो बीटा फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि दो एंगल पड़े हुए हैं, इनकी मदद से बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। फार्मूला क्या यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा, बीटा इक्वल टू वैल्यूज पुट करने से बीटा हमारे पास आएगा 62 डिग्री 32 मिनट। तो अब देखिए बीटा फाइंड आउट कर लिया, ए और बी रहता है, तो ए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अब वो वाला फार्मूला सबसे पहले लेंगे जिसमें गिवन साइड आ रही है ए फाइंड आउट करने के लिए, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा बन रहा है। ए ऐसे ही साइन अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 42 डिग्री 45 मिनट इज इक्वल टू 16.1 साइन 74 डिग्री 32 मिनट। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये देखें ये इधर डिवाइड हो रहा है, साइन 42 डिग्री 45 मिनट, ये इधर जाकर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ गया। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल आएगा 11.34। अभी भी हमारे पास क्या रहता है, बी वाली साइड फाइंड आउट करने वाली रहती है, ये मैंने सर्कल की हुई, बी वाली साइड फाइंड आउट करने वाली रहती है। तो अब हम बी वाली साइड फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, यहां से इसको रेस कर लेते हैं थोड़ा सा, डस्टर दूर पड़ा हुआ है तो ऐसे ही करना पड़ रहा है, ये ऐसे ही कर लेते हैं। तो हमारे पास यहां से आप लोग इस तरफ आ रहे हैं, यहां पे इसका मैं सॉल्यूशन करने लगा हूं। उसके बाद हमारे पास अगेन यूजिंग साइन लॉ को अगेन यूज किया, तो हमारे पास आ गया नहीं, बी फाइंड आउट करना है। बी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आ जाएगा बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। बी कितना हमारे पास पड़ा हुआ बी। बेटा अजान हो रही थी, अजान हमें सुननी चाहिए, ठीक है, अजान का वक्फा था दी। तो नेक्स्ट अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो रहता था, अभी क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे, हमने ए फाइंड आउट किया था, तो उसका अभी बी फाइंड आउट करने वाला रहता है। यहाँ पे बी फाइंड आउट करने वाला रहता है अगेन यूजिंग साइन लॉ, बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू साइन सी ओवर साइन गैमा। बी ऐसे बी फाइंड आउट करना, साइन बीटा हमने अभी फाइंड आउट किया, बीटा की जगह बीटा की ये वैल्यू पुट कर देंगे 62 डिग्री 35 मिनट, दिस इज इक्वल टू सी की जगह सी की वैल्यू 16.1 ओवर साइन गैमा की जगह गैमा की वैल्यू 74 डिग्री 32 मिनट। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मैंने एरो का साइन भी मेंशन कर दिया कि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके इस पे जब डिवाइड होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा b इक्वल टू 14.8। बेटा ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था जो आज हमने करना था। टोटल क्वेश्चंस 3 मैंने कर दिए हैं, बाकी आप लोग इंशाल्लाह कीजिएगा। दोनों की प्रैक्टिस अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।